Let me share my screen and cover up the content marketing topic today. कंटेंट राइटिंग बेसिकली होती क्या है, किस तरीके से हमें अपना कंटेंट जो है वो बनाना होता है. मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम. ओके. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज कंटेंट? आपके अकॉर्डिंगली कंटेंट क्या है? गाइस, आपके अकॉर्डिंगली कंटेंट क्या है? कल का असाइनमेंट आई थिंक किसी ने कंप्लीट नहीं किया होगा अपना, जिसमें आपको ब्रांड प्रपोजल रेडी करना था. किसी ने किया ब्रांड प्रपोजल रेडी? एक दो पेज बनाए तो मैं शेयर करो प्लीज, ग्रुप में शेयर कर दो. जितना भी बना आप ग्रुप में शेयर कर दो, एक बार में चेकआउट कर लूंगे. करना। जिसका जितना बना है वो उतना ग्रुप में शेयर कर सकता है, ठीक है? ग्रुप में नहीं, पर्सनल में करना है, पर्सनल में भी शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेट्स स्टार्ट. कंटेंट, आप सबके अकॉर्डिंगली कंटेंट क्या होता है? किसी कोई आइडिया व्हाट इज कंटेंट? See, someone show your post on social media which is content and click your website. अगर कोई हमारी सोशल मीडिया पे गया, उसने कुछ देखा, पोस्ट देखी, रिटर्न फॉर्मेट में कुछ देखा, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो देखा, इन द फॉर्म ऑफ इमेज देखा, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन देखा, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स, ब्लॉग, बहुत सारी चीजों के फॉर्म में आप जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हो वो सब कंटेंट होता है. अब जैसे मैंने ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट. ठीक है? कुछ भी रिटर्न फॉर्मेट में आप देख लो, कुछ भी इमेज फॉर्मेट में देख लो, कुछ भी अगर आप देख रहे हो कि वीडियो फॉर्मेट में देख लो, विच इज आर, जो हमारे यूज के लिए है, विच इज यूज फॉर अस. अगर वो हमारे लिए यूजफुल है तो वो कंटेंट है हमारे लिए. सागर, लिंक शेयर मत करो. चलो ठीक है, मैं लिंक से देख लूंगी. ओके, ठीक है. तो कंटेंट क्या होता है? कुछ भी अगर हम देखते हैं पोस्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम कुछ भी देख रहे हैं जो हमारे यूज के लिए है, वो कंटेंट होगा. ठीक है? अब कीवर्ड की डेंसिटी, मैंने एसईओ करवाया था तब भी मैंने बताया था कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होती है. 5 to 10 कीवर्ड्स लिखते हैं हम 1000 वर्ड्स में. ठीक है? Someone show your post on social media which is content. हम किसी ने हमारी पोस्ट देखे सोशल मीडिया पे, वो क्या हो गया? कंटेंट हो गया. और वो कहा एंड क्लिक ऑन योर वेबसाइट. उस कंटेंट को देख के वो इतना इंस्पायर हुआ, इंस्पायरिंग कंटेंट हमने कुछ बनाया था कि वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच गया. दैट इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट. दे शो योर वेबसाइट एंड योर प्रोडक्ट इमेज. अगर उसने हमारी वेबसाइट देखी, हमारी प्रोडक्ट की इमेज देखी, हमारा डिस्क्रिप्शन देखा, विच इज अगेन अ कंटेंट. मैंने अभी बताया, इमेज हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वेबसाइट हो गई, सब कंटेंट है. तो ये भी एक कंटेंट का टाइप हो गया. अगर आप ईमेल्स भेज रहे हो किसी को, आप फॉलो अप्स ले रहे हो, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट. जब तक हम किसी भी चीज को फाइनलाइज नहीं करते, मेक अ परचेज, या फिर हम उस सामने वाले को, क्योंकि जब भी हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमारा मोटिव क्या होता है, एंड गोल क्या होता है? सेल लेकर आना, कि सामने वाला जो है वो उस चीज को परचेज कर ले. यही मोटिव होता है सोशल मीडिया का यूज करना, वेबसाइट की यूज करने का पर्पस. तो जब तक वो उस चीज को परचेज नहीं कर लेता, आप जितने स्टेप्स देखते हो, चाहे आप ट्रैकिंग में देख रहे हो, चाहे आप इमेज फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप कुछ भी चीज देख रहे हो, वो विच इज नॉन एज कंटेंट. इज दैट क्लियर? कंटेंट क्या होता है? क्लियर है मैम. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. मिस्टेक्स टू अवॉइड.
जब हम कंटेंट राइटिंग करते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या मिस्टेक्स हैं? पोस्टिंग वंस इन अ वाइल। हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे कि हमने हफ्ते में एक पोस्ट डाल दी, या फिर हम 2 दिन, दो दिन, 3 दिन छोड़ के हम पोस्ट डाल रहे हैं, या फिर महीना महीना छोड़ के हम पोस्ट डाल रहे हैं, हफ्ते में एक पोस्ट डाल रहे हैं, 2 पोस्ट डाल रहे हैं, बस नहीं। हम हफ्ते में 2 पोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन तब डाल सकते हैं जब हमारा पेज ऑलरेडी ग्रो हो रखा है। लेकिन अगर हम ग्रोइंग फेज में हैं, अगर हम बिल्कुल स्टार्टअप फेज में हैं, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट जब हम पोस्ट को अपलोड करते हैं, ठीक है? तो वन पोस्ट वंस इन अ वाइल तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने हफ्ते में एक पोस्ट डाल के छोड़ दी, महीने में एक पोस्ट डाल के छोड़ दी। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया स्पेशली, ठीक है? Every social media wants its user to stay longer on its platform. अब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आपने खुद का एक वेबसाइट बनाई, चलो आप वेबसाइट बनाने के बाद आप क्या चाहोगे? यूजर्स है उस पे, और जो यूजर्स है वो लंबे टाइम तक टिके, बाउंस रेट हमारा ज्यादा हो। हमने एसईओ में पढ़ा था ना, जितना अच्छा हमारा बाउंस रेट होता है उतना अच्छा हमारे लिए अच्छा होता है। तो बाउंस रेट हमारा अच्छा हो उस चीज से, तो जब तक यूजर हमारी वेबसाइट पे टिकेगा ही नहीं, तब तक उस चीज का बेनिफिट नहीं है। यूजर कैसे टिकेगा? अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा, अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे हमारे कंटेंट के थ्रू। तो उसी वजह से हर एक सोशल मीडिया ये चाहता है, हर एक प्लेटफॉर्म ये चाहता है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म यही चाहता है। अगर मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं इंस्टीट्यूट में क्या चाहूंगी कि स्टूडेंट्स जो है मेरे पास लॉन्गर टाइम तक टिके। 3 महीने का कोर्स है तो वो अपने कोर्स को कुछ और नया सीखे मुझसे। मान लो अभी वो बेसिक कर रहे हैं, तो उनको एडवांस के लिए मैं इंस्पायर करूंगी कि आप एडवांस कोर्स करो। एडवांस कर रहे हैं तो मैं कुछ और उसको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई और कोर्स करो। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग जब बिजनेस करते हैं? तो यही करते हैं ना कि कस्टमर हमारे पास लॉन्गर टाइम तक टिक सके, उस चीज के लिए हम अपनी वैल्यू उन्हें प्रोवाइड करते रहते हैं, उस वैल्यू के लिए हम कंसिस्टेंट रहते हैं। सिमिलरली हर एक सोशल मीडिया ये चाहता है कि जितने भी यूजर्स उसके पास है वो उस पे लॉन्गर टाइम तक टिके। अब वो कैसे टिकेंगे? वो हमारे कंटेंट के थ्रू टिकेंगे। अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो वो हमारे पेज पे लॉन्गर टाइम तक रुक रहे हैं। अगर हम कंसिस्टेंट है हमारे कंटेंट के थ्रू, तो भी हमारे पास वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रुक रहे हैं। दैट्स द मेन मोटिव, कंसिस्टेंट रहने का, वैल्यू प्रोवाइड करने का। इज दैट क्लियर? अगर हम एक क्रिएटर है, अगर हम उस प्लेटफॉर्म को हेल्प कर रहे हैं कि उसके पास और ज्यादा ऑडियंस आ रही है और ज्यादा पब्लिक आ रही है हमारे पेज के साथ, तो वो और ज्यादा एंगेज कर रही है, तो ऑब्वियसली सामने वाला भी हमें रिवॉर्ड्स देगा। अगर प्लेटफॉर्म पे अगर हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म भी हमें बूस्ट करेगा। अगर वो हम उस पर कंसिस्टेंट नहीं तो वो हमारे साथ स्लो वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही हमारा कंटेंट अच्छा होने लगा, पीपल को मोर एंड मोर हम वैल्यू देने लगे, पीपल, हमने प्लेटफॉर्म की हेल्प करी उसको ग्रो कराने में, तो प्लेटफॉर्म जो है, इंस्टाग्राम जो है, ऑलरेडी हमें बूस्ट देगा अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा है, अगर हम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब मिस्टेक हमें अवॉइड करनी होती है कि हमें सबसे पहले कंटेंट जो है कंसिस्टेंट डालना है, ताकि यूजर्स हमारे पास रुके, यूजर्स हमारे साथ एंगेज करें, स्लोली हमारा कंटेंट की वैल्यू अच्छी हो, कंसिस्टेंट हो, ताकि हम लोगों को अपने साथ एंगेज कर सके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस। Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट है पंपिंग कंटेंट विदाउट अ स्ट्रैटेजी। अब क्या होता है पंपिंग कंटेंट विदाउट अ स्ट्रैटेजी? मीन्स कि अगर हमने कोई भी प्लानिंग नहीं करी, अगर हम विदाउट प्लानिंग कुछ भी करते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक कि हम हवा में तीर चला रहे हैं। मान लो ये चीज, जब तक हमारे पास किसी भी चीज की प्लानिंग नहीं है, तब तक हम क्या ही कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं है आज क्या डालना है, कल क्या डालना है, परसों क्या डालना है, हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम एक दिन पहले बैठ के सोच रहे होते हैं, एक दिन क्या उसी दिन सोच रहे होते हैं यार आज क्या कंटेंट डालूं। अगर हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट डला हुआ होता है, शेड्यूल होता है, या फिर हमने प्लान किया हुआ होता कि आज चलो ये फेस्टिवल है, हमें ये पोस्ट डालनी है और इस तरीके से वो डालनी है, अगर हमारे पास कंटेंट कैलेंडर रेडी है, अगर हमारे पास कॉम्पिटिटर शीट रेडी है,
तो हमें किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने एक महीना पहले, एक हफ्ता पहले प्लानिंग कर ली कि नेक्स्ट एक हफ्ते में या फिर एक महीने में क्या चीज डलेगी। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, एज अ सोशल मीडिया किसी भी पोस्ट पे अगर आप जाते हो सोशल मीडिया की स्पेशलिस्ट वगैरह पे, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में भी जाते हो कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बनाना है आपको, एग्जीक्यूटिव बनाना है, वो आपसे यही मांगते हैं कि आप सबसे पहले अपनी प्लानिंग करो कि आप नेक्स्ट 1 मंथ में क्या करोगे कंपनी के लिए। इवन हम फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो फ्रीलांसिंग में भी ये होता है कि हमें कस्टमर को ये बताना होता है कि हम पूरा मंथ उसके लिए क्या क्या करने वाले हैं। वी हैव टू बी डू प्लानिंग फर्स्ट, देन उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। तो विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजी हमें कंटेंट तो बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारी ऑडियंस क्या है। लेकिन अगर हम उन ऑडियंस को टारगेट ही नहीं करेंगे, उन ऑडियंस को हम पॉइंट आउट ही नहीं करेंगे, तो कंटेंट डालने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं कंटेंट डेली डाल रहे हैं, कंटेंट के साथ कंसिस्टेंट है, बट उनके पेज पर लाइक नहीं आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, लोग एंगेज नहीं कर रहे हैं, उनकी रीच नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है भाई? क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग नहीं की हुई। आप जस्ट आते हो, देखा हाँ आज ये रील बनी हुई है, ये रील उठाई और डाल दी विदाउट थिंकिंग अ वंस। आप एक बार भी उस चीज के बारे में नहीं सोचते हो कि ये डालने का बेनिफिट होगा नहीं होगा, सिर्फ उठाया डाल दिया, अच्छा लगा उठाया और डाल दिया। ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी प्लान फर्स्ट कि आपको क्या डालना है, किस तरीके से डालना है, किस टाइम पे डालना है, कि आपकी ड्यूरेशन रहेगी कितने टाइम की ड्यूरेशन रहेगी, 30 सेकंड की वीडियो रहेगी, 15 सेकंड की वीडियो रहेगी, किस टाइम पे डालनी है, सुबह में, इवनिंग में, मिड नाइट में, मिड डे में, किस टाइम डालनी है वो चीज। Posting just for a sake of posting only drawings, your drawing your energy, draw आएगा sorry, विदाउट एनी बेनिफिट। पोस्टिंग हम ऐसे अंधाधुन पोस्टिंग करना इज जस्ट लाइक हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो सेम चीज मैंने जैसे आपको बताई, कंटेंट यू पुट और आउट देयर नीड टू हैव अ स्पेसिफिक गोल। हमारा हमेशा जब भी हम कंटेंट पोस्ट करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें पर्सनल, एज अ पर्सन में समझाऊं तो मेरा एक स्पेसिफिक गोल है, वाई आई एम डूइंग अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर में ही क्यों गई? क्योंकि मेरा गोल एक सेट है कि हाँ मुझे अगले 3-4 साल में ये चीज अचीव करनी है, इसीलिए आई डू हार्ड वर्क फॉर दैट। इसलिए मुझे पता है कि मेरा वे क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है, मेरे को अवेयरनेस है अपने चीज की, मुझे पता है मुझे अगले 3-4 साल में क्या चाहिए अपने आप से, या फिर अपने बिजनेस से, या फिर अपनी जो भी मैं कर रही हूँ अपने करियर में, मुझे उससे क्या चाहिए। वी हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। हर एक पर्सन को होना चाहिए अपने सेल्फ अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं। वी हैव टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर गोल्स। सिमिलरली जब हम कंटेंट पोस्ट करते हैं तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट कि हम क्या चीज पोस्ट कर रहे हैं, उसका गोल क्या है, उसका मोटिव क्या है, क्या वो अवेयरनेस फैला रहा है, ब्रांड अवेयरनेस फैला रहा है, या फिर एंगेजमेंट फैला रहा है, या फिर हम सेल्स पर्पज के लिए डाल रहे हैं, या फिर जस्ट फॉर फन डाल रहे हैं, किस पर्पज के लिए हम वो चीज डाल रहे हैं। वी हैव टू बी अवेयर फॉर दैट, एंड हमें ये सोच कर कंटेंट डालना है कि वो नेक्स्ट 1-2 महीने में या फिर नेक्स्ट 2-3 दिन में हमें वो क्या रिजल्ट प्रोवाइड करा सकता है। सो वी हैव टू बी प्लान दैट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, 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 yes. ओके, गिव मी 2 मिनट, मैं पानी पी के आई, ठीक है? ओके, सॉरी गाइस,
लेट्स डू। नेक्स्ट है रॉन्ग मैसेज एट अ रॉन्ग फ्रेज। क्या होता है, हमें नहीं पता होता, अगर हमने प्लानिंग नहीं की तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चीज पोस्ट करनी है, ठीक है। हमें नहीं पता हम ब्रांड के लिए क्या चीज दे रहे हैं। अगर हमें बिजनेस करना है, देखो भाई मैं सिंपल सी बात बताऊं, मैं बिजनेस माइंडसेट पर्सन हूँ, तो मैं हर एक चीज को बिजनेस पर्पज से लेकर चलती हूँ। क्योंकि एक चीज है, जिसने बिजनेस सेटअप करना सीख लिया तो उसके लिए जॉब करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसे पता है किस तरीके से लगाया जाता है, चीजें किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। क्योंकि बिजनेस इज अ थिंग जहां पर हम हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में एक्सपीरियंस कर लेते हैं। हम अगर हमारी स्टार्टअप कंपनी है, मेरी स्टार्टअप कंपनी है, तो मैं एज अ जॉब पर्सन उसमें वर्क करूंगी, एज अ मैनेजर अपने आप को बनाकर प्रेजेंट करूंगी, या फिर किसी भी तरीके से एज ए एम्प्लॉय अपने आप को प्रेजेंट करूंगी, एज ए एम्प्लॉय में उसमें वर्क करूंगी। तो वो हर एक चीज हम फेस कर लेते हैं, हम हर एक चीज को देख लेते हैं। तो एज अ बिजनेस माइंडसेट पर्सन मैं ये सारी चीजें आपको समझा रही हूँ, सो दैट आपको भी क्लियरिटी रहे एंड आपका गोल क्लियर रहे, ठीक है। अब जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन गोल रहता है हमारे ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना। अब वो अगर हम रॉन्ग मैसेज ना रॉन्ग फेज, अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आपका शूज का ब्रांड है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो एड, अगर आपको शूज की पेयर्स की एड चलवानी है तो आपने एक एड दे दी जोकर को, ठीक है, कि एक जोकर को आपने दे दी शूज की एड चलाने को, और एक दे दी आपने एथलीट को जो शूज की एड चला रहे हैं। कौन सी एड बेनिफिट रहेगी, कौन सी एड में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जोकर वाली एड में या फिर एथलीट्स वाली में? क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास राइट पर्सन के पास वो चीज जा रही है, राइट ऑडियंस के पास वो चीज आ रही है। जोकर में क्या होता है, हम रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं रॉन्ग पीपल को। अब जोकर वाली ऑडियंस शूज के बारे में क्या जानेगी जितना एथलीट वाले पर्सन जानेंगे। तो राइट पर्सन को राइट फेस भेजने के लिए क्या करना होता है, हमें राइट मैसेज भेजने के लिए हमें राइट ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, हमें राइट ब्रांड वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है कि हमारे ब्रांड की वैल्यू क्या है एक्चुअली में, हम क्यों ब्रांड बढ़ा रहे हैं, हम क्यों उस चीज को बेच रहे हैं। अगर हम ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, अगर हम ही अपने प्रोडक्ट को शेयर करने में शर्माएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेनर हूँ, अगर मैं अपने कोर्स के बारे में लोगों को समझाने में कतराऊंगी, शर्माऊंगी, अरे नहीं क्यों बताना है, क्या करना है बताकर, समझेंगी नहीं, समझाऊंगी नहीं, मैं नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, ड्रामे चलाऊंगी, तो क्या उस चीज का बेनिफिट है? जब तक हम अपने प्रोडक्ट को ही सेल आउट ना कर सके, जब तक हम अपनी सर्विस ही पिच ना कर सके, क्या हमारा किसी चीज को आगे बढ़ाने का बेनिफिट है? बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं कि नहीं यार ये तो अंकल आंटी है, ये कौन क्या समझेंगे मार्केटिंग के बारे में, क्या समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। नहीं, ऐसे नहीं ना, वी हैव टू बी क्लियर अबाउट कि हाँ हम समझा सकते हैं लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, एडल्ट है, हमारा यंग जनरेशन में है, हम किसी को भी समझा सकते हैं अगर वो समझने के लिए रेडी है तो। इसीलिए हमें राइट ऑडियंस देखनी है। पीपल डोंट बाय फॉर अस यूजलेस, दे नो योर ब्रांड और सो अ लॉट ऑफ रिव्यूज अबाउट योर फैशन ब्रांड, सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट टू स्ट्रेंजर्स। अब देखो क्या होता है, अगर आप मार्केट में भी कुछ खरीदने जा रहे हो, मान लो आपको एक टॉप खरीदना है ऑनलाइन, तो आप सबसे पहले उसके रिव्यूज जाके चेक करोगे, आप देखोगे उसके ब्रांड के बारे में, आप उसका सोशल मीडिया हैंडल देखोगे। मतलब आप उस प्रोडक्ट की जितनी रिसर्च कर सकते हो, जितनी भी रिसर्च कर सकते हो, बेशक 100 रुपए का आपको पेन नहीं खरीदना हो, आप 100 रुपए के पेन के लिए भी ना 10 जगह जाकर ढूंढोगे कि हाँ क्या ये मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ग्राफिक पैड लेने की सोच रही हूँ, तब उस ग्राफिक पैड के लिए मैंने 10 जगह रिसर्च कर ली, कहाँ कितने का किस तरीके से मिल रहा है, कौन सा मेरे बेनिफिट है, कौन सा नहीं है। तो वी हैव टू बी क्लियर अबाउट आवर थॉट्स ना। जब हमारे कस्टमर जो है, क्लाइंट्स जो है, अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं चीजों को, तो हम सब क्लियर रहते हैं हमें क्या चाहिए, हमें किस तरीके से चाहिए। तो हम सबसे पहले उसका रिव्यू चेक करते हैं, उसके पॉइंट्स चेक करते हैं कि वो किस तरीके से है नहीं है। तो उसी सिमिलर वे से हम गलत पीपल के पास अपनी
चीजें नहीं पहुंचा सकते किसी भी तरीके से नहीं, ठीक है। तो हमें वो चीज रोकनी पड़ेगी कि हम गलत लोगों को गलत मैसेज समझाएं। अगर सामने वाला उस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है तो हमें उस चीज को समझाने का फायदा है। वही मैंने चीज अभी बताई कि अगर मेरा कोर्स में कोई 40 साल का इंसान इंटरेस्ट लेगा, मैं उसको समझाऊंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि तू आपकी एज नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा है कि आपकी एज नहीं है आप क्या करोगे सीख के, नहीं। वी हैव टू बी क्लियर कि हाँ अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो वी हैव टू बी देयर फॉर देम, कि हाँ मुझे वो चीज समझानी है उन्हें। तो इसी तरीके से रॉन्ग फेस और एट रॉन्ग सॉरी रॉन्ग मैसेज एट रॉन्ग फेस का मतलब यही था। पोस्टिंग अबाउट योरसेल्फ, हमेशा अपने बारे में बताते रहना, हाँ, मैंने ये किया मैंने वो किया, मैं हमने पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं बोलूँ तो हमें मैं नहीं करना चाहिए। हमें पहले सामने वाले की सुननी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करें। अब सामने वाला मुझे कह रहा है कि मैम मुझे तो सोशल मीडिया सीखना है, अब मुझे वेब डिजाइनिंग सिखा रही हूँ, क्या उस चीज का बेनिफिट रहेगा? मैं तो कहूंगी नहीं, मैं तो सोशल मीडिया सिखाऊंगी, आपको वही सीखना पड़ेगा। क्या उसका बेनिफिट है? नहीं है। कि सामने वाला इंटरेस्ट सोशल मीडिया में ले ही नहीं रहा, उसे वेब डिजाइनिंग सीखनी है, तो मैं सोशल मीडिया उसे सिखा के करूंगी क्या? हमेशा अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया। सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी लाइफ में, मैं अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली नहीं है। कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या बिजनेस कर रही हूँ, क्या पर्सनल लाइफ में मेरी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, यू डोंट मैटर ना। आप उस चीज को इतना सोचते ही नहीं हो। मैं यहाँ पे बताने बैठूं कि क्लास को बंद करके मैं अपने बारे में बता रही हूँ, क्या आप इंटरेस्ट लोगे? आप पहले दिन ही क्लास छोड़ के चले जाते अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बताती रहती, रेदर देन योर प्रोवाइडिंग अ वैल्यू। तो हमें अपने बारे में पोस्ट करना कम करना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू पोस्ट कि सिर्फ अपने अपने बारे में पोस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आस्किंग फॉर अ सेल एट द टाइम, एट द ऑल द टाइम, कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेल की बात करना, कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो हमसे, ये कर लो हमसे, वो कर लो, ये मतलब विदाउट एनी रीजन यू जस्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट। चाहे उसमें वैल्यू है नहीं है, सामने वाले को इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 कोर्स है, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कराती हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी कराती हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कराती हूँ। मेरे पास तीनों चीज है, मैं तीनों चीज कराती हूँ अपनी जो इंस्टीट्यूट है, मैं अपने बिजनेस में ये तीनों चीज सामने वाले को प्रोवाइड कराती हूँ। अब मेरे पास कोई इंक्वायरी लेने आ रहा है, वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। अब मैं उसे ये सेल पिच तो नहीं कर सकती ना, कि अगर उसको करना ही कुछ और है, मान लो उसको अकाउंटिंग लाइन में जाना और वो मेरे पास इंक्वायरी लेने आया कि मैम मुझे अकाउंटिंग लाइन में जाना है, क्या चीज आप मेरे को सजेस्ट करते हो। तो रेदर देन आई एम सेलिंग, मैं उसको ये समझाऊंगी कि अकाउंटिंग लाइन के लिए आप टैली ज्वाइन करो। अगर मेरे पास टैली का कोर्स होगा तो मैं उनको टैली का कोर्स पिच करूंगी, बट अगर मेरे पास टैली का कोर्स ही नहीं है तो मैं उन्हें समझाऊंगी ये चीज कि सर और मैम आपको टैली का कोर्स करना चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग लाइन में जाना है तो आप जो भी आपके प्रोसीजर है वो आप चीजें फॉलो करो, या फिर आप ये वाला इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर मुझे उस चीज की नॉलेज होगी। वी हैव टू बी कंसल्ट द पीपल। कंसल्टेशंस क्यों होती है? इसीलिए होती है कि अगर आपको बिजनेस के लिए कंसल्टेशन चाहिए या फिर स्टूडेंट के लिए कंसल्टेशन चाहिए तो वी प्रोवाइड दैट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें सामने वाले को क्या प्रोवाइड करना है, हम सिर्फ सेल्स के पीछे नहीं भाग रहे। मैं चाहती तो उसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर सकती थी, बट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बंदा इंटरेस्टेड है अकाउंट्स में। मैं उसको टैली का कोर्स देने की बजाय डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्यों ही दूंगी? बेशक वो उससे ज्यादा यूजफुल रहे, उसके लिए फ्यूचर के लिए कुछ भी बेस्ट हो, लेकिन जब तक पर्सन उस चीज के लिए अग्री ही नहीं है, जब तक पर्सन उस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, हम जबरदस्ती उसको सेल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज है कि हर टाइम अपने बारे में नहीं सोचकर हमें पहले सामने वालों के बारे में सोचना चाहिए कि सामने वाले को एक्चुअली में वैल्यू क्या चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है ट्राइंग टू बी एवरीवेयर। इसका मेन पॉइंट ये है कि हर जगह आपको प्रेजेंट रहने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है?
उसके पीछे ये रीजन है कि आपको अपने लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट 2 प्लेटफॉर्म्स आपको चूज करने हैं कि आपके लिए, मैंने बताया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन, व्हाट, हाँ हो गया, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स किस किस बेसिस पे यूज होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, इनका मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव यूज करने का। तो अब आपका मेन पर्पस ये है कि आपने अगर आपने नीश सेलेक्ट कर ली है तो उस नीश में आप ये देखो कि आपके पास कौन से ऐसे 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप रेगुलरली अपडेट रह सकते हो। रीजन उसके पीछे ये है कि अगर आप सातों के सातों प्लेटफॉर्म में घुस जाओगे, एक भी प्लेटफॉर्म को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एज अ स्टार्टअप कंपनी या फिर एज अ बिजनेस ओनर भी, अगर आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप कितने ही लोग हायर करोगे, कितना ही आप कोशिश कर लो कि हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहने का, आप नहीं रह पाओगे। इसीलिए कोई भी ऐसे 2 प्लेटफॉर्म्स चूज करो जहां पर आप कंसिस्टेंटली, आप पर्टिकुलरली एक्टिव हो और कितना उस पर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो वो चीज के लिए। तो ट्राई टू बी एवरीवेयर, प्लीज मत करो कि आप हर जगह एक्टिव रहो। कोशिश हर जगह 10 जगह हाथ पैर फैलाने की चीजें नहीं होती है, 2 चीज पकड़ो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। इज दैट क्लियर कि क्या क्या मिस्टेक्स जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए? ये पूरा टॉपिक क्लियर है सबको? Yes. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्शन स्टेप्स। Figure out which mistake you are making or make a note। अब जितने भी चीज मैंने ऊपर बताई, जाओ गो थ्रू करो अपने कंटेंट के पास और लिखो, नोट्स बनाओ कि कहाँ मैंने गलती की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं, मैंने फर्स्ट टाइम वेबिनार लिया था, आई एम होस्टिंग अ फर्स्ट टाइम वेबिनार, मुझे नहीं पता था किस तरीके से वेबिनार करते हैं। मैंने हर एक चीज के नोट्स बनाए। जब वेबिनार हुआ, कंडक्ट हुआ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, बहुत सारी गलतियां करी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, नहीं पता था किस तरीके से करना है। तो वो सारे के सारे नोट्स मैंने लिखे कि हाँ, नेक्स्ट टाइम से मुझे ये चीज मिस्टेक नहीं करनी है। इफ आई एम होस्टिंग समथिंग तो मुझे ये चीजों का ध्यान पहले से रखना है, पहले से ये चीजें रेडी करनी है। तो जब भी कुछ आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर कुछ भी अगर आपने पहले भी किया हो बट आपको ये चीज नोटिस नहीं कि कहाँ गलती है, सेम गलती को आप दोहरा रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो जाओ, मिस्टेक्स ढूंढो, नोट्स बनाओ कि हाँ नेक्स्ट टाइम से मुझे ये पॉइंट सर्च पे ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज है, हमारे माइंड में ना एक टाइम पे पर्टिकुलर 1 मिनट में देखो तो 2000 से 3000 थॉट 1 मिनट में घूम जाते हैं, इतना फास्ट हमारा माइंड चल रहा होता है। तो उस थॉट में आप हर एक चीज भूल जाओगे कि आपको काम क्या था, क्या गलतियां की थी। इसलिए नोट्स बनाने जरूरी होते हैं। नोट्स क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमारे जो थॉट्स है ना, उसके बीच में हमारी वो इंपॉर्टेंट चीजें ना घूमे, वो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास रहे। तो इसलिए हम नोट्स बनाते हैं कि हाँ, हमने नेक्स्ट टाइम जब भी हम वो चीज करें तो एक बार वो चीज रीड करके रिवाइंड कर ले कि हाँ, ये चीजें मैंने गलती की थी और इन इन जगह पे मुझे सुधार करना है नेक्स्ट टाइम से। तो जाओ, फिगर आउट करो, नोट्स बनाओ। अब थोड़ा सा कंटेंट के बारे में और समझते हैं। 2 मिनट देना मुझे बस। योर कंटेंट बिल्ड ट्रस्ट विद योर प्रोडक्ट। जब भी हम कंटेंट बनाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट के प्रति ट्रस्टवर्दी रहना है। हमें सामने वाले को ये बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए क्यों है वैल्यूबल,
उन्हें ये समझाना है। तो हमारे प्रोडक्ट जब भी हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ताकि सामने वाले को इजीली हमारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट हो। ठीक है। Think about all the things that you love in your life that you share and let people connect to the interest. क्या होता है कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी जैसे मैं नई सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें देख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम किस तरीके से अपना बिजनेस स्टैंड आउट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से। जितना भी वो गोल मैंने सेट किया है उस अकॉर्डिंगली, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। अब जिसको उस चीज में इंटरेस्ट होगा, बिजनेस स्टार्टअप करने में जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, या फिर कुछ भी अगर उसे इंटरेस्ट होगा, कौन कौन से टूल्स मैंने यूज किए उसमें, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज अपनाए, किस तरीके से क्लाइंट्स आए, किस तरीके से मैंने उसमें ग्रोथ की, क्या करा क्या नहीं करा, उसमें किस तरीके से मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, वो सारी की सारी चीजें अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा तो आप देखोगे। मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ बेशक, मैं अपने बारे में सब कुछ बता रही हूँ। अब ब्लॉग्स है, आप देखते हो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग हो गया, ये हो गया वो हो गया, क्यों देखते हो भाई? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है ना, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप सामने वाले से कनेक्ट नहीं करते, आप ब्लॉग्स देखना बंद कर देते हो सामने वाले के। सिमिलरली हमें उस चीज के बारे में सोचना है कि जो चीज हमें पसंद है, क्या वो सामने वाले को पसंद आ रही है? अगर आ रही है तो लेट्स द पीपल कनेक्ट विद अस ना, कि हमारे इंटरेस्ट के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं हूँ, अगर मैंने जो भी सीरीज बनाई, अगर आपने मुझे इंटरेस्ट दिखाया तो मैं और पोस्ट डालने के लिए इंस्पायर होंगी। हाँ यार, सामने वाले को पसंद आ रहा है, वो एंगेज कर रहा है उस चीजों के साथ, चीजें समझना चाह रहा है, सच में वो इंटरेस्टेड है वो चीज जानने में। जो चीज मैंने की, मैं दूसरों को हेल्प करना चाहती हूँ। जो चीज मैंने फेस करी, मैंने चाहती सामने वाला फेस करे। तो वो प्रॉब्लम्स मैं शेयर कर रही हूँ, क्या वो सीखने के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो मैं और पोस्ट करूंगी, उनको ट्रस्ट और बिल्ड करूंगी। तो इस तरीके से हमारा कंटेंट जो है वो वर्क करता है। अब शेयरेबल कंटेंट हम कैसे बना सकते हैं? शेयरेबल कंटेंट में हमें ये देखना होता है कि सामने वाला क्या पसंद कर रहा है और वो क्या शेयर कर रहा है सबसे ज्यादा रिलेटेड टू विच प्रोडक्ट। वो कॉर्ड्स हो सकते हैं, वो फन हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो क्यूरेटेड हो सकता है, वो गेम्स हो सकते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई भी सीरीज हो सकती है। अब वेब सीरीज है कुछ, पर्सनली मैं अगर दिखाऊं तो वेब सीरीज है, कुछ को के ड्रामा पसंद है, कुछ को थोड़ा सा रोमांटिक टाइप में पसंद है, कुछ को थ्रिल्स पसंद है, कुछ को सस्पेंस पसंद है, कुछ को हॉरर्स पसंद, हॉरर मूवी जॉम्बीज पसंद है। आई पर्सनली लाइक zombies, तो अगर मुझे zombies पसंद है तो मैं दूसरों को भी सजेस्ट करूंगी। अगर सामने वाला मुझे लग रहा है कि हाँ इसको zombie पसंद है, तो क्या होगा, वाइब मैच होगी। तो उसको मैं उस चीज के बारे में और बताऊंगी, ये वाला zombie अच्छा है, वो वाला zombies अच्छा है, ये देखो वो देखो, मतलब उस चीज को शेयर करूंगी ज्यादा से ज्यादा। अगर मेरा को लग रहा है कि सामने वाला उस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, उस चीज को पसंद कर रहा है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मूवी के फॉर्म में हो, चाहे वो कंटेंट के फॉर्म में हो। मूवी इज ऑल्सो नॉन एज कंटेंट, बाय द वे। मूवी भी तो एक कंटेंट ही हो गया जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? शेयरेबल कंटेंट और योर कंटेंट क्या है, उसके बाद हम वैल्यूएबल कंटेंट पे चलते हैं। एक बार फटाफट से बताओ, कोई भी डाउट है अभी तक तो? अगर अभी तक कोई भी डाउट है तो मुझे फटाफट से बताओ गाइस। ओके, ओके, वैल्यूएबल कंटेंट, हम सामने वाले को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर, सिर्फ वही सब चीजें जो मैंने ऊपर समझाई कि हम सामने वाले को क्या चीज वैल्यू में प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या उसको एजुकेशन मिल रही है उस चीज से, क्या वो उसकी हेल्प हो रही है उस प्रोडक्ट से, क्या उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो सारी चीजें।
एक बार रीड आउट करो वैल्यूएबल कंटेंट और बताओ उसमें कोई डाउट है। ये सब चीजें मैं ऊपर समझा चुकी हूँ एक बारी। अगर फिर भी कोई डाउट आता तो मुझे बताओ फटाफट से। योर कंटेंट, शेयरेबल कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट थोड़ा पढ़ लो। मैम ये पूरा कंटेंट शेयर कर सकते हो हमारे पास? हाँ हाँ, मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। फाइल जो है मैं शेयर कर दूंगी। ओके मैम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्यू आइडियाज ऑफ योर कंटेंट। आप क्या क्या डाल सकते हो अपने कंटेंट में, ठीक है? कुछ आइडियाज। अपने प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप डाल सकते हो कि आपका प्रोडक्ट के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा। अच्छा, एक चीज बताती हूँ मैं, बताना उसमें क्या, एक सिनेरियो बताती हूँ। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा मैं ये बता रही थी कि आपको सिनेरियो देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग करा रही हूँ, वीडियो एडिटिंग करा रही हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग करा रही हूँ। ये 3 डिपार्टमेंट मेरे हैं। बट इसके अलावा मेरे पास और भी कोर्सेज है। बेसिक का कोर्स है, टैली का कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो गई, एडवांस कंप्यूटर नॉलेज हो गई, एक्सेल हो गया, डाटा एंट्री हो गई, डाटा साइंस हो गई, बहुत सारे कोर्सेज है। बट मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ इतना है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग को देखूं। रेस्ट मेरे अंडर नहीं है। क्या मैं, अगर इंक्वायरी आती है मेरे पास, मान लो टैली के लिए इंक्वायरी आई, क्या वो इंक्वायरी मैं ले सकती हूँ? क्या वो इंक्वायरी मैं ले सकती हूँ? मेरा No, डिपार्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। क्या मैं टैली की इंक्वायरी ले सकती हूँ? nahi, no, you can't take. यस आई कांट। मुझे बेशक नॉलेज हो टैली की, बट मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट। मुझे नहीं उसकी इन डेप्थ पता। मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर के नॉलेज है, मुझे इन डेप्थ नहीं पता। मेरा उस प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है, तो मैं उस चीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? कोई मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछे, मैं खड़े खड़े बंदे को समझा दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है। एआई टूल्स के बारे में पूछे, एआई टूल्स के बारे में मैं सब बता सकती हूँ। बट कोई मुझसे टैली के बारे में पूछेगा तो मैं उसको इतने बेटर तरीके से, इतना इन डेप्थ तरीके से नहीं समझा पाऊंगी जितना मैं अपने डिपार्टमेंट को समझा पाऊंगी, जितना मैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। तो हमें अपने रिलेशनशिप अच्छा करना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के साथ, ठीक है? अपने प्रोडक्ट को पहले खुद आजमाओ। अगर मेरा स्किन केयर का प्रोडक्ट है, जब तक मेरी स्किन अच्छी नहीं होगी, क्या मैं सामने वाले को स्किन केयर का प्रोडक्ट बेच पाऊंगी? नहीं बेच पाऊंगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट मैंने खुद पे ही इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो सामने वाला इम्प्लीमेंट क्यों करेगा अपने ऊपर? अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, तो क्या आप मुझसे सीखोगे डिजिटल मार्केटिंग? मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग में नॉलेज ही नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहोगे? ऑब्वियसली नहीं सीखना चाहोगे, क्योंकि आपको वो चीज पता है कि जो चीज मुझे चाहिए, जी जा, अगर आपको वो चीज नहीं मिलती जो आपको चाहिए, क्या आप क्लासेस में रुकते? No, definitely not. I'm मुझे, sorry about it, but yes, that's the truth. हाँ, अगर आप क्लासेस में रुक रहे हो, अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे साथ, या फिर आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी मुझसे किसी भी तरीके से कनेक्ट कर रहा है, उसे एक वैल्यू मिल रही है। उसे पता है कि मैम के पास वो चीज मिलेगी जो चीज उसे चाहिए, तभी आप मुझसे कनेक्ट कर पाते। तो आप मेरे प्रोडक्ट के साथ फेमिलियर हो, मैं अपने प्रोडक्ट के साथ फेमिलियर हूँ। मुझे पता है सामने वाले को क्या चाहिए, मुझे पता है कि सामने वाले को क्या चीज देनी है और कितनी डेप्थ में देनी है। अब जीजा ने इंटरेस्ट दिखाया कि ब्रांड प्रपोजल के बारे में मुझे इन डेप्थ सीखना है, तो मैंने उसे क्या बोला, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करो।
बाकी लोगों को नहीं सीखना था तो मैंने उन सबको नहीं बोला, मैंने वहीं स्टॉप कर दिया, सिर्फ समझा कर कि ब्रांड प्रपोजल किस तरीके से बनाते हैं। मैंने उसके आगे नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि बाकी लोगों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। जीजा ने शो किया इंटरेस्ट कि मैम मुझे और इन डेप्थ सिखाओ, मुझे एक्चुअली में ये चीज सीखनी है। तो मैंने उसे इन डेप्थ सीखने के लिए क्या बोला, आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको क्लास के बाद आपको क्लासेस दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्लास देने में। तो इसी तरीके से अगर कोई सामने वाला इंटरेस्ट शो करेगा तो वो चीज हमें देखनी कि किस तरीके से हम उसे प्रोडक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं उसे कोई चार्ज नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे को पे कर रही है ना उस चीज के लिए। मुझे सिर्फ उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखाना है, उसे इन डेप्थ सिखाना है, क्योंकि वो इंटरेस्ट शो कर रही है। ठीक है, मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, मुझे पता है कि लोग क्यों पसंद कर रहे हैं उस चीज को, तो वो चीज एक बार फ्यू आइडियाज वाला पढ़ो, कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो, फटाफट से कवर अप करते हैं। आगे करें? ये सब भी रीड करो, कुछ समझाने का है नहीं इसमें। सम आइडियाज है वैल्यूएबल कंटेंट के और ब्रांडेड कंटेंट के, कुछ आइडियाज है जो आप अपने स्टोरीज पे किसी भी फॉर्म में आप शेयर कर सकते हो। आप अपनी स्टोरी बता सकते हो, आप अपना स्ट्रगल बता सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया आप वो बता सकते हो। आप ट्यूटोरियल्स दे सकते हो, आप मिथ्स के बारे में बता सकते हो, टिप्स दे सकते हो, ट्रिक्स दे सकते हो, हाउ टू दे सकते हो कि आपको हाउ टू स्टाइल दिस, हाउ टू वियर दिस, हाउ टू यूज दिस, हाउ टू गिव वैल्यू, हाउ टू फ्रीलांस एंड समथिंग, सब कुछ आप बता सकते हो उस चीज के बारे में। सम आइडियाज ये सारी चीजें हैं। ब्रांडेड कंटेंट के बारे में बताऊं तो आप अपनी स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स, डिजाइन्स, वर्क प्लेस, वर्कशॉप सब कुछ दे सकते हो, स्ट्रगल्स, विंस, डे इन योर लाइफ कि आपने पूरा दिन में किस किस तरीके से अपने वर्क को काम किया, किस तरीके से नहीं किया, ये सारी चीजें आ जाती है। लास्ट टॉपिक कंटेंट राइटिंग का, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम फटाफट से सोशल मीडिया को कवर अप करके और एड्स एड रन वाले पार्ट पे आएंगे, स्पॉन्सर्ड एड वाले पे। ठीक है, अगर किसी को भी इन डेप्थ सीखना है तो मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं कि मैम मुझे इसमें थोड़ी सी डेप्थ और समझा दो, मुझे ये डाउट्स आ रहे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर हर एक बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उतना डेप्थ सीखने में, तो जितना उनको सिखाना प्रेफर हो रहा है मैं उतना सिखा देती हूँ। ठीक है, मैं हर क्लास में बोलती हूँ कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर वॉइस मैसेज जो है ड्रॉप कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट, बट कॉल मत करना। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स आई एम इन द मीटिंग या फिर कुछ ना कुछ काम में बिजी होती हूँ तो मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाती, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि वी हैव टू बी थोड़ा सा वैल्यू देना वाली चीज। तो कोई भी डाउट हो कभी भी हो, आफ्टर सेशंस भी हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लासेस खत्म हो गई हैं बट आपको फिर भी कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है, तो मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, तो मैं किस तरीके से ठीक करूँ, आई विल हेल्प दैट ऑल्सो। ये नहीं है कि आपकी कोर्स खत्म हो गया तो कोर्स खत्म होने के बाद आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, आई ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अगर आपका कुछ भी कहीं भी अटकते हो, आप 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं भी अटकते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो फ्रीली, यू आर फ्री टू आस्क डाउट एनी टाइम। ठीक है, सेम चीज है जो हमने ऊपर समझी है कि क्या क्या आइडियाज है जो हमें कंटेंट क्रिएट करने में दे सकते हैं। एक बार रीड आउट कर लो पूरा, कहीं डाउट आते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं एक बार ये पूरा जो है दे दिखा देती हूँ। लो,
स्क्रॉल करना हो जब मुझे बता देना, एक बार फटाफट से रीड आउट करो, कहीं भी कोई भी डाउट आता है कंटेंट राइटिंग के अंदर, यू कैन आस्क मी। अभी हमारे पास 10 मिनट्स है, फटाफट से रीड आउट करो और उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। कहीं भी कोई डाउट आते तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सागर, रिक्वेस्ट जो है वो प्लीज एक्सेप्ट करो कैनवा की। लेट मी शो योर प्रेजेंटेशन। जितना आपने बनाया प्लीज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। आपकी मेल पे आया होगा। थोड़े ओके। ठीक हो रहा होगा, मैं ट्राई करके देखा रहता। हाँ हाँ, देख रही हूँ, मैं फोन से चेक कर रही हूँ क्योंकि आप उधर रीड आउट कर रहे हो ना, इसलिए। तो ठीक है। मैम स्क्रॉल कीजिए। ठीक है सागर, इसको आप कंप्लीट करो। वो सेकंड वाला भी बना। थोड़ा सा ना कंजस्टेड है ये, तो थोड़ा सा ना या तो कंटेंट कम करो या फिर फॉन्ट चेंज करो, बिकॉज पढ़ने में फोकस नहीं जा रहा। ये विजन वाला में, विजन एडमिशन। इसमें या तो कंटेंट कम कर दो या फिर फॉन्ट का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर दो। ओके मैम। बाकी ठीक है। और किसी ने किया अभी तक कंटेंट, सॉरी, ब्रांड प्रपोजल का? और किसी को कोई डाउट?
Hi, Muskan. Can you share हाँ this in the group, please? Don't mind. हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों के लिए तो है सारा। Thank you so share much. Thanks. Yeah, thank you. एक बार फिलहाल आप सब रीड कर लो, इसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस है वो चेंजेस करके शेयर कर दूंगी। इसमें ना कुछ कुछ चीजें मिस्टेकन है तो वो मेरे को ठीक करनी है। Acha, no problem. Thank you so much. Yeah. किसी को कोई डाउट है सेशन जो बाइंड अप कर सकते हैं? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लेना। सो लेट्स वाइंड अप द सेशन। बाय बाय गाइस, टेक केयर। Thank you. थैंक यू, बाय बाय।